नमस्कार, आदाब, प्रणाम और सुबह की प्यार भरी सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज के जेडएक्स न्यूज़ का सिलसिला। शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इट विल बी सेवरल ईयर्स बिफोर राफेल कैन बी कंसीडर्ड थ्रेट टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के राफेल को लेकर आज बहुत बड़ी बात बोली है। हालांकि अभी हाल ही में राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाइली ने जो राफेल है भारत की सेना को दिया था, और उसी के चलते पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर का कहना है कि ये अब राफेल को लेकर जो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सा झूठ लादा जा रहा है, उसके ऊपर उसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये राफेल पाकिस्तान की सेना के लिए रत्ती भर भी एक खतरा नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास JF-17 और F-16 जैसे फाइटर जेट भी तैनात हैं, और इसी के साथ ही हम J-10 भी बहुत जल्द पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए लेने जा रहे हैं। इसलिए राफेल का कोई भी खतरा पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। हालांकि आप ही कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान को राय दे सकते हैं कि आखिरकार राफेल पाकिस्तान के लिए खतरा क्यों नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो मॉस्को ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच में जो स्टेटमेंट है, अभी हाल ही में 5 पॉइंट की स्टेटमेंट हुई है। लेकिन दोस्तों, मॉस्को जो है भारत और चीन को बधाई दे रहा है कि आप दोनों ने मिलकर डी एस्केलेशन के लिए एक समझौता कर लिया है। लेकिन दोस्तों, चाइना का स्टेट मीडिया अपने एक आर्टिकल में लिख रहा है कि जो मॉस्को में ज्वाइंट स्टेटमेंट हुई है, ये कूल नहीं कर रही है LAC सिचुएशन को, बल्कि ये एक पेपर टॉक है। जी हाँ दोस्तों, पेपर टॉक साफ करार दिया गया है इसे। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गहराई और खटास भारत चीन के रिश्तों में कितनी है। चाइना का स्टेट मीडिया भी यही बोल रहा है कि दोनों ही देशों के बीच में जो टॉक हुई है वो सिर्फ एक दिखावा है, बल्कि अभी भी खटास बॉर्डर पर जस की तस बनी हुई है। और दोस्तों, ये जस की तस ही बनी रहेगी, क्योंकि नापाक हरकतों और नकली इंसान चीन को किसी भी स्तर पर भरोसा नहीं कर सकता, और यही कारण है कि ये टाक डिजास्टर साबित हुई है। और दोस्तों, ये डिजास्टर ही साबित होती रहेगी जब तक हम चीनी गर्दन को उखाड़कर फेंक नहीं देते। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है कनाडा के थिंक टैंक से। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के थिंक टैंक ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और इसके अनुसार कहना है उसका कि खालिस्तान ग्रुप से आज भारत और कनाडा को भी जबरदस्त खतरा है। क्योंकि दोस्तों, खालिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा है कि खालिस्तान को पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट कर रही है, और पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट ये बन चुके हैं। दोस्तों, खालिस्तान के जितने भी सिख हैं आज भारत में नहीं रहते हैं, बल्कि वो रहते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में। लेकिन इसी के साथ ही खालिस्तान मूवमेंट को एक फंडिंग भी पाकिस्तान से मिल रही है। इतना ही नहीं, कनाडा के थिंक टैंक ने पाकिस्तान की पोल इस तरीके से खोल दी कि अब जो ये खालिस्तान मूवमेंट है, ये भी पाकिस्तान के टेररिस्ट के जैसा ही है। और जिस तरह का हमला 9/11 और इसी के साथ ही मुंबई हमला हुआ था, उसी तरह के हमले अब कनाडा में भी हो सकते हैं, क्योंकि खालिस्तानी जो लोग हैं कनाडा में भी रहते हैं। और इसी के चलते उन्होंने ये बात बोली है कि आज पाकिस्तान समर्थित खालिस्तान के लोग आज भारत के लिए तो खतरा है ही, कनाडा के लिए भी खतरा है। हालांकि दोस्तों, उन्होंने अपनी एक बात का जिक्र इस कनाडा के थिंक टैंक की रिपोर्ट में ये भी किया गया है कि जो पाकिस्तान के PM है इमरान खान, उन्होंने भी अभी हाल ही के दिनों में कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों को अपने देश में पनाह देगा और उन्हें एक पंजाब की आज़ादी के लिए खड़ा करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के PM सरेआम ये बातें बोलते हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के PM भारत से कितना डरते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। जी हाँ दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स विद रशिया, US, यूरोपियन यूनियन ऑन ट्रेड पॉलिसी नॉट प्लान्ड ओवर वन नेशन, पीयूष गोयल। जी हाँ दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत का डंका बजता ही जा रहा है। भारत 3 बड़े एक कॉन्टिनेंट से बातचीत कर रहा है, जिनमें US, EU और रशिया और UK शामिल हैं। दोस्तों, अगर इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का हो जाता है तो भारत का जो व्यापार है चीन को भी चुनौतियां देने लगेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड का बढ़ना एक आम बात होगी, क्योंकि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो एक सस्ते दामों में हम अपना सामान खरीद और बेच सकेंगे, जिससे दोनों ही देशों को फायदा होता है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ ही जो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रशिया जैसे देश हैं, वो अगर भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उनके लिए ये सबसे बड़ा फायदा है कि उन्हें 130 करोड़ भारतवासियों की मार्केट मिल जाएगी, जिसके चलते उनकी कंपनियों को भी भारत में फायदा है। और भारत की कंपनियां तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और रशिया में फेमस है ही पड़ी। और पीयूष गोयल जी ने आज कहा कि हम सिर्फ एंटी चाइना नहीं हैं, बल्कि हम
अपनी ट्रेड पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भी किसी भी देश के ऊपर लगा सकते हैं। आप सिर्फ इसे चीन से जोड़कर मत देखें। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। ये खबर जो पोम्पियो से, जी हाँ दोस्तों, माइक पोम्पियो ने आज आसियान देशों को फटकार लगाई है साउथ चाइना सी के मामले में। दरअसल दोस्तों, चीनी फर्में साउथ चाइना सी में बहुत ही घमासान मचाए हुए हैं। ये आसियान देश हैं जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आसियान यूएस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी 10 सितंबर 2020 को, हालांकि आज 12 सितंबर हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें, माइक पोम्पियो ने फटकार लगाई है एक आसियान देशों को, क्योंकि दोस्तों यही आसियान देश चीनी कंपनियों को साउथ चाइना सी में ठेके दे रहे हैं कि आप हमारे आइसलैंड और हमारे देश में इस तरह के प्रोजेक्ट चलाएं। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा कि सिर्फ बातें बनाने से और बातें उनके खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेना होगा साउथ चाइना सी की कंपनियों, चीन की कंपनियों के खिलाफ। उनका यह भी कहना था कि आज अमेरिका ने 24 से भी ज़्यादा कंपनियों पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, चीन की फर्मों पर, और वो कंपनियां आज किसी भी दुनिया के देशों में ठेके नहीं ले सकती। और आपको भी बस यही करना है कि उन चीनी फर्मों को, उनकी लिस्ट हम आपको दे देंगे, उन चीनी फर्मों को आपने किसी भी सूरत में अपने देश के प्रोजेक्ट नहीं देने हैं, और इससे आप साउथ चाइना सी में चीन को कमज़ोर करोगे। और जो आपके इलाके में चीन अपने मछुआरे भेजता है, उस मछुआरे के चलते आप चीन पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों अमेरिका ने भारत को कुछ भी नहीं कहा और भारत ने चीन की बखियां उखेड़ कर रख दी हैं बॉयकॉट चाइना के चलते, और अब अमेरिका कह रहा है कि आसियान देश भी बॉयकॉट करें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है 80 नई स्पेशल ट्रेनें आज से चलने वाली हैं। कंगना शिवसेना विवाद में अब दाऊद का भी जिक्र होने लगा है, क्योंकि दोस्तों राजनीति अब हो चुकी है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर बताइएगा कि क्या उद्धव सरकार सही है या फिर कंगना रनौत सही है। हालांकि अब ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे आपको ट्रेनें चलती हुई दिखाई देंगी। चलते हैं अगली खबर पर। कोरोना वायरस दुनिया में, दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिकों का आज दावा है कोरोना वायरस को लेकर, बिना लक्षण वाले बच्चों से भी वायरस फैलता है। दुनिया में 2.86 करोड़ केस। अब बताइए, लगातार एक नई रिपोर्ट आती है और पहले वाली रिपोर्टों पर एक पानी फिर जाता है। अब बिना लक्षण वाले जो मरीज हैं उनसे भी कोरोना फैल रहा है, ये बातें बोल रहा है अमेरिका। हालांकि इसकी पुष्टि अभी होना बाकी है, लेकिन इस तरह की बातें करने से अमेरिका में मौतों का सिलसिला रुका नहीं है। 66 लाख केस आ चुके हैं सामने, भारत के 46 लाख केस आ चुके हैं सामने। मौतों का आंकड़ा अमेरिका में 2 लाख के करीब हो चुका है, भारत में 77,000 मौतें हो चुकी हैं। इसी के साथ ही 39 लाख लोग अमेरिका में ठीक हुए हैं, 36 लाख भारत में ठीक हुए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के लोगों की इम्यूनिटी कितनी तगड़ी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो यूएई के बाद इजराइल का दूसरा शांति समझौता, ट्रंप ने घोषणा की इजराइल और बहरीन शांति समझौते के लिए सहमत। 30 दिन में यह खाड़ी देश के साथ यह दूसरी डील। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इस चुनावों के बहुत नज़दीक चल रहे हैं और इसी के चलते धमाके पर धमाका करते जा रहे हैं। दोस्तों इजराइल के रिश्ते जितने ज़्यादा मिडिल ईस्ट के साथ अच्छे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी और उनकी जो पैंठ है वो अमेरिका में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका के कहने पर ही ये डीलें हो रही हैं। और इसी के चलते बहरीन भी अब सामने आया, उसने कहा है कि हम भी इजराइल के साथ डील करने के लिए राज़ी हैं। अगर ये डील होती है तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बराबर का फायदा होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। चीन ने फिर किया पाकिस्तान का बचाव, भारत और अमेरिका ने कहा आतंकी संगठनों पर तुरंत कार्रवाई करे इमरान सरकार। चीन बोला पाकिस्तान ने आतंकवाद से लड़ने के लिए जबरदस्त प्रयास किए। हालांकि दोस्तों आज चीन लगातार भारत और अमेरिका के खिलाफ आतंक की बात में आड़े आ जाता है और लगातार पाकिस्तान में अपनी बातें रखने लगता है। हालांकि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच यूएस काउंटर टेररिज्म को लेकर एक जॉइंट वर्क की मीटिंग हुई थी। उसी के बीच में भारत अमेरिका ने पाकिस्तान पर निशाना साधा था, लेकिन इसी के साथ ही चीन ने अब उसका बचाव किया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। चीन को ताइवान की चेतावनी, ताइवान के उपराष्ट्रपति ने कहा चीन हमारी सीमा में घुसने की गलती ना करे, हम शांति चाहते हैं लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए हम हमला कर सकते हैं। ये है उनके राष्ट्रपति लाई चिंग थे, उन्होंने कहा है, साफ साफ चेतावनी दी है चीन को। दरअसल दोस्तों चीन के फाइटर जेटों ने 2 दिनों में करीब 100 बार उनकी एक स्पेस है, एयर स्पेस है, उनकी उल्लंघन किया था और चीन के फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुसने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि एक किनारे से ही वो वापस मुड़ गए, लेकिन ताइवान के उपराष्ट्रपति ने आज धमकी दे दी है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर भी सऊदी अरब से जुड़ी है। सऊदी अरब में घमासान मचना शुरू हो गया है। हालांकि अभी तो इजराइल यूएई की डील हुई है, इजराइल और बहरीन की डील होगी तो ईरान की सांसें कितनी उखड़ेंगी ये आप सोच भी नहीं सकते।
हूती विद्रोहियों ने मिसाइल अटैक कर दिया सऊदी की कैपिटल के ऊपर। हालांकि सऊदी की कैपिटल पर यह मिसाइल हमला नाकाम रहा क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उनके बहुत कारगर थे। लेकिन यमन के हूती विद्रोहियों को आज ईरान समर्थन देता है और ये समर्थन आज यमन के हूती विद्रोहियों ने हमला इसलिए किया है ताकि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब जो मिडल ईस्ट की एक ताकत है उसको एक गड़बड़ कर रहा है। हालांकि दोस्तों आज सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब बिल्कुल सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है हथियारों के मामले में, लेकिन एक छोटा सा देश है यमन, वहाँ पर उसकी दादागिरी नहीं चल पा रही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान से। फार्मर जो किसान हैं सिंध प्रांत के, उनके 60% कपास की फसल ख़राब हो गई है, 90% चिली की फसल ख़राब हो गई है। लेकिन इसी के चलते पाकिस्तान कह रहा है कि अब हम रेड चिली भारत से इंपोर्ट करेंगे। हालांकि देखना होगा कि क्या भारत रेड चिली पाकिस्तान को देता है या नहीं देता। हालांकि एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान रेड चिली, आज पाकिस्तान की 90% फसल ख़राब हो गई है क्योंकि बारिश वहाँ पर बहुत आई थी। वहीं दोस्तों चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जो है इजराइल प्रपोज ट्राइलेटरल पर कोऑपरेशन विद यूएई इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने अब भारत के साथ समर्थन मांगा है इजराइल यूएई डील को लेकर। दरअसल दोस्तों भारत का समर्थन इसमें इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि जो एक फैक्ट है, ईरान का फैक्ट है, उस फैक्ट को दबाने के लिए दोनों ही देशों ने आज भारत का समर्थन मांगा है। दोस्तों मिडिल ईस्ट में भी भारत की दादागिरी दबा कर चल रही है। ईरान को काउंटर करने के लिए इजराइल यूएई ने भारत का समर्थन मांगा है और ट्राइलेटरल कोऑपरेशन के लिए हामी भारत ने भी भर दिया है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो मैक्सिको से। मैक्सिको साइन ए डील ऑफ 32 मिलियन डोजेस ऑफ रशिया स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिकाई देश, अमेरिका के बिल्कुल नीचे रहने वाला देश मैक्सिको ने 32 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 20 लाख वैक्सीन रशिया से ऑर्डर कर दिए हैं। नवंबर महीने में रशिया ये वैक्सीन उन्हें देना शुरू कर देगा। वहीं दोस्तों विराम देते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।